अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। माय नेम इज नेहा। आज मैं आप लोग के लिए बहुत बेहतरीन वीडियो लेकर आई हूँ। वीडियो का टाइटल देख के आप समझ ही गए होंगे, व्हाई बुरा मुस्लिम लव्स हिंदू। आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। इस वीडियो में निकिता ठाकुर जो हैं वो आज बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हैं बुरा मुस्लिम के बारे में। और मैं यही बात कहूंगी, वी आर मुस्लिम, हमें हर रिलीजन्स की रिस्पेक्ट करना चाहिए। अगर हम रिस्पेक्ट नहीं करते हैं तो हम मुस्लिम नहीं है, क्योंकि हमारा अल्लाह भी हमसे कहता है कि किसी के माबूदों को बुरा मत कहो। ये सिर्फ मेरे बोलने की बात नहीं है, ये अल्लाह खुद कुरान में ये बात फरमाते हैं, उनके खुदाओं को, उनके माबूद को बुरा मत कहो। ये अल्लाह खुद कुरान में हमसे कहता है, हुक्म देता है हमें। अगर हम ये बात नहीं फॉलो करते तो हम मुस्लिम नहीं हैं। किसी के रिलीजन्स को बुरा नहीं कहना है हमें। हम मुस्लिम होके किसी के रिलीजन्स को, किसी धर्म को बुरा नहीं कहते हैं। अगर कहते हैं तो हम मुस्लिम है ही नहीं, क्योंकि वो दीन पे, इस्लाम पे है ही नहीं, अल्लाह का हुक्म ही नहीं मान रहा है, तो वो मुसलमान कैसे हो सकता है। और एक बात हमारे धर्म में, हमारे इस्लाम में है कि हम शिर्क नहीं कर सकते। अगर हम किसी के खुदा की, किसी के माबूद की हम उसकी पूजा कर रहे हैं तो हम शिर्क कर रहे हैं, क्योंकि हमें सिर्फ अल्लाह की ही इबादत करनी है। अगर जो हमारा बिलीव है अपने अल्लाह पे, तो हम उसको छोड़ के हम किसी रिलीजन्स को भी नहीं अपना सकते, क्योंकि हमारा अल्लाह वो सिर्फ एक है। तो हम किसी की पूजा, किसी की इबादत नहीं कर सकते अपने अल्लाह को छोड़ के। तो हमारा इस्लाम हमें ये बताता है, ये हमारा बिलीफ है। और हमें सामने वाले रिलीजन की रिस्पेक्ट भी करना है। उनका जो बिलीव है अपने खुदा पे, हमें उसकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है। उनका जो है वो, उनका मानना, उनका समझना, उनका अपनी जगह है। गलत बुरा हम नहीं कह सकते उनको। अगर हम ऐसा करेंगे, मान लो हमने किसी धर्म के, उनके खुदाओं की पूजा करना शुरू कर दी, इबादत करना शुरू कर दी, तो हम शिर्क कर रहे हैं। तो हमारे शिर्क की हमें अल्लाह कभी माफी नहीं देगा। हर गुनाह की माफी है, शिर्क की माफी नहीं है। तो अभी ये वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं निकिता ठाकुर क्या एक्सप्लेन करती हैं बुरा मुस्लिम के बारे में। और बुरा मुस्लिम जो है वो हिंदू को इतना ज्यादा रिस्पेक्ट क्यों देते हैं, और मोदी जी को इतना ज्यादा क्यों मानते हैं, और मोदी जी के आते ही जय श्री राम के नारे क्यों लगाते हैं। अगर कोई मुस्लिम ऐसे कर रहा है तो हम उस पर कोई जजमेंट देने वाले नहीं होते हैं, क्योंकि हमारा दीन हमें ये सब नहीं सिखाता है। कोई नाम रखने से मुस्लिम टाइटल लगाने से मुस्लिम नहीं होता है। ये बात बहुत अच्छे से समझिए। जो हमारा दीन, हमारा इस्लाम हमें सिखा रहा है, अगर हम उसको नहीं फॉलो कर रहे हैं, कुरान हदीस को नहीं मान रहे हैं, तो हम मुस्लिम है नहीं। क्योंकि सबसे पहली जो हमारी फर्ज है, जो हमारे फराइज हैं, वो हमारे कुरान और हदीस को मानना, फर्ज नमाजों को अदा करना, ये हमारा सबसे पहला काम है। सीधी सी बात है, कुरान हदीस पे चलना ही इस्लाम है, दीन है। अल्लाह ने जो बताया है उन बातों को मानना ही इस्लाम है। हम मुस्लिम तभी कहलाएंगे। चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं निकिता ठाकुर क्या इस वीडियो में बता रही है। लेट्स स्टार्ट। बोहरा समाज के भी सभी भाई विराजमान हैं, और उनमें से एक ने तो बड़ी अच्छी बात कह रहे थे। बोले महाराज जी हम आपको टीवी पर बहुत देखते हैं। आज हमने कहा कि कोई बात नहीं, आप तो हम यहाँ आते रहेंगे, आप हमको डायरेक्ट देखते रहना। ये वीडियो है 8 जून 2023 के दिन का, जब बागेश्वर धाम बाबा मध्य प्रदेश में अपना प्रवचन देने आए थे। और उसी दिन वहाँ उनका प्रवचन सुनने आए थे कुछ बोरा मुस्लिम्स भी। बोरानी होली में आपનું स्वागत है। बोरानी होली में आपका स्वागत है, यानी बोरा मुस्लिम्स की होली सेलिब्रेशन में आप सबका स्वागत है। ये बोरा मुस्लिम्स की वो कम्युनिटी है जो हिंदू बाबाओं का स्वागत जय श्री राम के नारों से करती है। अपने माथे पे चंदन का तिलक भी लगवाती है, राम जन्मभूमि को पूरी सपोर्ट भी करती है। और सबसे इम्पोर्टेंट, दिस कम्युनिटी जस्ट लव्स पीएम मोदी, जिनकी पार्टी बीजेपी को कई कम्युनिटीज इंडिया में एक डिवाइसिव लीडर की तरह देखते हैं। इनफैक्ट ऐसा काफी कम होता है कि मोदी जी कोई देश में जाए, इजिप्ट, फ्रांस, बांग्लादेश, यूएस, दुनिया के किसी भी कोने में जाए और वहाँ की उस देश की बोरा कम्युनिटी उनका धूमधाम से स्वागत ना करे। गुजरात ना मोदी साहब हमें आपનું અને હાર્દિક સ્વાગત કરે છે પેરિસના અંદર। सो
आखिर क्यों ये बोरा मुस्लिम्स हिंदुओं से इतना प्यार करते हैं, एंड सबसे इम्पोर्टेंट आखिर क्यों ये कम्युनिटी खुलेआम कहती है कि हम बाकी मुसलमानों से अलग है, हमारा मस्जिद, हमारा रोजा उनसे अलग है, और यहाँ तक कि हम बाकी मुसलमानों में अपनी लड़कियां भी नहीं ब्याहते हैं। वो मुसलमान अलग ही बिल्कुल, हम इसके अंदर शादी ब्याह में नहीं जाते कि लड़की नहीं दे तो उसके, मस्जिद अलग है, मस्जिद भी अलग है, उनकी भी अलग, हमारी भी अलग। इसके पीछे एक मेजर रीजन ये है कि जहाँ बाकी मुस्लिम कम्युनिटीज जैसे कि शिया का रिलीजियस सेंटर ईरान है, सुन्नी मुस्लिम्स का रिलीजियस सेंटर सऊदी अरेबिया है, वहीं पे ये बोरा मुस्लिम्स का रिलीजियस सेंटर हिंदुस्तान है। देखो बेसिकली मुस्लिम्स पूरी दुनिया में मेजरली दो सेक्ट्स में बटे हुए हैं, एक शिया मुस्लिम्स और दूसरे सुन्नी मुस्लिम्स। बोराज शिया मुस्लिम से ही ब्रांच ऑफ हुए हैं और आज के मोस्टली इंडिया के गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश जैसे इलाकों में रहते हैं। एंड इनके वेशभूषा से आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे कि ये बाकी मुस्लिम से कितने अलग दिखते हैं। बोरा मुस्लिम्स कुछ इस तरह का लिबास अल अनवर पहनते हैं जो एक 3 पीस व्हाइट कलर का कपड़ा होता है, और इनकी टोपी भी बाकी सब इस्लामिक कैप से 2 वजहों से अलग होती है। एक तो डिजाइन उनका डिफरेंट होता है, और दूसरा इनकी टोपियां गोल्डन एम्ब्रॉयडरी वाली सिंगल थ्रेड स्टिच्ड होती। ना अगर बोरा फीमेल्स की बात की जाए तो ये अक्सर एक ऐसा 2 पीस कपड़ा पहनती है जिसको रिदा बोलते हैं, जो हमेशा काफी कलरफुल होता है। ना अगर बात करें बच्चों की तो छोटे लड़के टोपी पहनते हैं तो है ही, बट इंटरेस्टिंगली बोरा कम्युनिटी में छोटी लड़कियां भी कुछ इस तरह का कैप पहनती है। ना ये कम्युनिटी का अटायर बाकी मुस्लिम से इतना अलग है क्योंकि कहीं ना कहीं बोरा मुस्लिम्स के आज भी काफी स्ट्रॉन्ग इंडियन रूट्स है। आपने अक्सर देखा होगा कि कई बोरा मुस्लिम्स के सरनेम्स होते हैं बंदूक वाला, कारपेट वाला, रंगून वाला, पालनपुर वाला। ये मोस्टली या तो इनका ऑक्यूपेशन बताता है या तो फिर इनका प्लेस ऑफ ओरिजिन बताता है। एंड ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि ये बोरा मुस्लिम्स एक टाइम पे गुजरात के ट्रेडर्स हुआ करते थे। सबसे पहले तो बोरा ये शब्द ही ले लो, इस शब्द का जन्म ही गुजराती शब्द बोहरू से हुआ है जिसका मतलब होता है टू ट्रेड। लेकिन वहीं पे अगर आप इस्लाम के बाकी 2 सेक्ट्स शिया और सुन्नी को देखोगे तो इनके नेम्स का ओरिजिन अरबिक है। इनफैक्ट आप लैंग्वेज भी ले लो, बोरा कम्युनिटी का लैंग्वेज अरबिक नहीं है, बल्कि बोराज अपना एक स्पेसिफिक लैंग्वेज लिसन और दावत उर्फ दावतनी जबान इस्तेमाल करते हैं, जिसका भी वैसे तो मेजरली वर्ड्स अरबिक ही है, लेकिन कई रिपोर्ट्स के हिसाब से इसका बेसिक स्ट्रक्चर और सिंटेक्स गुजराती से इंस्पायर्ड है। एक्चुअली बोरा मुस्लिम्स का गुजरात से इतना स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस और कनेक्शन ही एक मेन रीजन है कि आज ये कम्युनिटी वन ऑफ द रिचेस्ट कम्युनिटीज भी है। दावती बोराज का बिजनेस में जो ऑनेस्टी होता है वो सभी लोगों के लिए एक मिसाल है। ये वाक्य खुद मोदी जी ने इंदौर के एक फंक्शन के दौरान इस कम्युनिटी का बिजनेस एक्यूमेन की तारीफ करते हुए कहा था, एंड राइटली सेड, क्योंकि आज ये कम्युनिटी काफी ज्यादा ट्रेडिंग और बिजनेस ओरिएंटेड है। इनफैक्ट 80% बोरा मुस्लिम्स खुद का बिजनेस ओन करते हैं, एंड ये आज या कल की बात नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ हो पाया है क्योंकि अनलाइक अदर कम्युनिटीज बोरा मुस्लिम्स ने सालों से 3 मेजर चीजों पे लेजर शार्प फोकस किया। सबसे पहले तो जैसे मैंने ऑलरेडी बताया, ये कम्युनिटी शुरू से ही बिजनेस और ट्रेडिंग में काफी ज्यादा इन्वॉल्व थी, एंड एक दूसरे को, अपने कम्युनिटी के लोगों को कम्युनिटी सपोर्ट भी प्रोवाइड करती थी, जो सपोर्ट बाकी लोगों को भी उनके बिजनेस वेंचर्स में गाइड करता था। इस अप्रोच की वजह से उनको बिजनेस अपॉर्चुनिटीज और ट्रेडिंग का बेहतर इस्तेमाल करने में बहुत मदद मिली। नाउ कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, बोरा मुस्लिम्स ने अपने कम्युनिटी में बिजनेस कल्चर डेवलप करने के लिए जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज में फोकस की थी वो था वुमेन एम्पावरमेंट, जो कॉन्सेप्ट एक्चुअली कम्युनिटी ने प्रॉफिट मोहम्मद की वाइफ खदीजा, जिन्हें ऐसा माना जाता है कि वो एक बहुत ही अच्छी ट्रेड्स वुमेन थी, उनसे इंस्पायर्ड होकर ये कॉन्सेप्ट इन्होंने लिया है। द कॉन्वर्सेशन के हिसाब से हिस्टोरिकली ही बोरा औरतें उनका ये यूनिक अटायर, स्कल कैप्स, प्रेयर मैट्स, बैग्स, ज्वेलरीज वगैरह बनाते आई है, उनका बिजनेस भी करते आई है। लेकिन कोविड के बाद इन्होंने भी बाकी बिजनेसेस की तरह ऑनलाइन काफी एक्सपांड कर लिया है। दूसरी इंटरेस्टिंग बात, बोरा मुस्लिम्स की जो कम्युनिटी है ना, वो बाकी बोरा मुस्लिम्स के बिजनेसेस को काफी सपोर्ट करती है, टू द पॉइंट कि उन्हें उनकी कम्युनिटी से इंटरेस्ट फ्री लोन्स तक मिलते हैं। कैन यू इमेजिन दैट? यस, उनके 52nd लीडर हिज होलीनेस सैयदना मोहम्मद बुरहानुद्दीन ने एक इस्लामिक प्रैक्टिस शुरू किया था, जिसमें उनकी कम्युनिटी अल कर्द अल हसन यानी द गुड लोन देती है पूरी दुनिया के कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को, जो फिर आगे जाके इंटरेस्ट फ्री लोन्स बांट सके उन कम्युनिटी के लोगों को। एक्चुअली बोरा मुस्लिम्स का एक बकायदा ऑफिशियल बिजनेस डिपार्टमेंट भी है, अल तिजारत अल रबेहा, जो उनके बिजनेसेस के लिए ऐसे कई सारे इनोवेटिव पॉलिसीज निकालते रहता है। जैसे कोविड के दौरान भी इनके इसी बिजनेस डिपार्टमेंट ने कई बोरास को मदद किया था उनके बिजनेसेस को ऑफलाइन से ऑनलाइन लेके जाने को। सो बेसिकली कहीं ना कहीं बोरा मुस्लिम्स का काफी वेल स्ट्रक्चर्ड सिस्टम है जो ये इंश्योर करे कि उनकी कम्युनिटी में बिजनेस एक्यूमेन, बिजनेस कल्चर बढ़ता रहे और उनका ग्रोथ होते रहे। लेकिन अब भी हमने एक क्वेश्चन आंसर नहीं किया है, आखिर ये मुस्लिम्स अपने आप को बाकी मुसलमानों से इतना अलग क्यों मानते हैं? इनफैक्ट क्या आप जानते हैं कि बोरा मुस्लिम्स का अपना खुद का एक ई जमात कार तक होता है, जिसे देखकर ही उन्हें उनके मस्जिद से लेकर कब्रिस्तान एंड इवन कई बार शादियों में भी उस ई जमात कार को देखकर ही उन्हें एंट्री दी जाती है, ताकि कोई दूसरे कम्युनिटी के मुस्लिम्स वहां पे नहीं आ सके। सो
ये मुस्लिम्स अपने आप को इतना अलग इसीलिए मानते हैं क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, बाकी मुस्लिम जैसे कि शिया का रिलीजियस सेंटर ईरान और सुन्नी मुस्लिम्स का रिलीजियस सेंटर सऊदी अरेबिया है, दाऊदी बोरास का रिलीजियस सेंटर है हिंदुस्तान। देखो, दुनिया में पूरा इस्लामिक वर्ल्ड मेजरली 2 सेक्ट्स में डिवाइडेड है, एक शिया और दूसरा सुन्नी। अब ये बोरा कम्युनिटी भी शिया सेक्ट का ही ब्रांच ऑफ है, जो कि अपना ओरिजिन ट्रेस बैक करती है फातिमिद कैलिफेट से, जिसका नाम प्रॉफेट मोहम्मद की डॉटर फातिमा के नाम पर रखा गया, जिनके बेटे हुसैन की ब्लड लाइन से चले आ रहे इमाम्स को आज फातिमिद इमाम्स बोला जाता है। सो हुआ क्या था कि 10th सेंचुरी में इसी फातिमिद इमाम्स के 18th इमाम थे अल मुस्तानसिल बिल्लाह, जिन्होंने उस समय, क्योंकि पूरे मिडिल ईस्ट में इस्लाम अपने पीक पे था, इसीलिए उन्होंने यमन से एक दाई यानी कि एक मिशनरी को इंडिया में अपने एक सॉफ्ट इस्लाम का कॉन्सेप्ट यानी कि फातिमिद इस्लाम की टीचिंग्स को स्प्रेड करने के लिए भेजा। 1067 AD में ये फर्स्ट दाई यानी कि फर्स्ट मिशनरी गुजरात के कैम्बे यानी कि मॉडर्न डे खंबात में आए और यहाँ आते ही उन्होंने कैम्बे, पतन, सिद्धपुर इन सब जगहों में इस्लाम की टीचिंग्स को स्प्रेड करना शुरू कर दिया, जिसके साथ वहाँ के लोगों का कन्वर्जन भी स्टार्ट होने लग गया। अब क्योंकि वहाँ के हिंदू ज्यादातर नगर ब्राह्मण्स और बनिया ट्रेडर्स थे, इसलिए आज वोहरा सरनेम हिंदूज और बोरा मुस्लिम्स दोनों में भी मिलता है। सो फातिमिद इस्लाम का इन्फ्लुएंस धीरे धीरे इन रीजन्स में फैल ही रहा था कि ठीक इसका सिर्फ 5 साल के बाद ही गुजरात के ही सिद्धपुर से एक यंग ब्राइट स्टूडेंट जिनका नाम यूसुफ बिन सुलेमान नजमुद्दीन था, वो यमन चले गए। ये स्टूडेंट एक्चुअली इतने ज्यादा बुद्धिमान थे कि यमन जाने के बाद उन्होंने यमन में रह रहे 23rd दाई उल मुतलक यानी कि बोरा मुस्लिम्स के लीडर के ही गाइडेंस में अपनी पढ़ाई पूरी करनी शुरू कर दी, जिसके बाद फिर आगे चल के ये हुआ कि इंडिया से आए इस स्टूडेंट को ऑफिशियली बोरा कम्युनिटी का 24th लीडर घोषित कर दिया गया। ये पहली बार हुआ था कि किसी इंडियन ओरिजिन के व्यक्ति को ये बोरा मुस्लिम्स के लीडरशिप का पोजीशन दिया गया हो। अब इनके बाद एक्चुअली इनके अगले 25th सक्सेसर भी इंडिया से ही थे, जो भी यमन से ही अपनी कुर्सी संभालते थे, लेकिन जब उनके बाद के लीडर यानी कि 26th सक्सेसर दाऊद बिन कुतुब शाह को बनाया गया, जो भी इंडिया से ही थे, तब उन्होंने इस दाई अल मुतलक की कुर्सी यानी पूरा बोरा कम्युनिटी के लीडरशिप की जो सीट थी उसको यमन से अहमदाबाद शिफ्ट कर दिया था। लेकिन फिर उनके ये कदम उठाने के 3 साल बाद यमन के ही एक हाई रैंकिंग डिग्निटरी सुलेमान बिन हसन ने तब के एक मुगल रूलर अकबर के कोर्ट में इस सक्सेशन यानी कि दाई अल मुतलक की कुर्सी यमन से इंडिया ले आने को इलीगल बताया और उसे चैलेंज किया। लेकिन फिर अंत में अकबर ने जो फैसला सुनाया उसमें इंडिया के दाई अल मुतलक यानी कि दाऊद बिन कुतुब शाह की जीत हुई और उनके सक्सेशन को सही माना गया। तब से उस दिन से इंडिया में रहने वाले बोरास को 26 दाई अल मुतलक दाऊद बिन कुतुब शाह के नाम पर दाऊदी बोरास कहा जाता है। ये स्टोरी थी बिहाइंड, जैसे आज मिडिल ईस्ट में मुस्लिम वर्ल्ड के शिया और सुन्नी पावर का सेंटर है, ये सब जानते हैं, लेकिन आज दुनिया के 40 देशों में फैले हुए बोरा मुस्लिम्स का सबसे बड़ा पावर हब सेंटर इंडिया के मुंबई में, जिस लेगेसी को आज भी हिज होलीनेस सायदना मुफद्दल सैफुद्दीन जी कंटिन्यू कर रहे हैं। और वो खुद भी प्रधानमंत्री के सामने काफी प्राउडली कह चुके हैं कि भारत कई सेंचुरी से हमारा घर रहा है और हम यहाँ पे काफी पीसफुली रह रहे हैं। हिंदुस्तान में वर्षों से है અને ઘણા खुशहाल हिंदुस्तान में है। और इसीलिए मुझे लगा कि बोरा मुस्लिम्स और हिंदुओं के बीच के भाईचारे की ये स्टोरी आपके सामने जरूर आनी चाहिए। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि कैसे हमारा भारत कई सदियों से काफी सारे कम्युनिटीज के लिए एक सेफ हेवन है। और इसीलिए अगर आप भी ये हिंदू मुस्लिम ब्रदरहुड की स्टोरी बाकियों तक पहुंचाना चाहते हो तो इस वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर। वैसे बोरा मुस्लिम के जैसे ही एक दूसरी भी कम्युनिटी है जिन्हें इंडिया में एक सेफ हेवन मिला है और आज इंडिया उनका घर है, पारसी कम्युनिटी। क्या आपने कभी सोचा है कि कितने सारे पारसीज हैं जो काफी ज्यादा रिच है? आई मीन टाटास, वादियास, गोदरेज, पूनावालास, ये सारे पारसी फैमिलीज इतने रिच कैसे हैं? वेल, इसके पीछे भी एक काफी यूनिक और इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है, तो अगर आप वो देखना चाहते हो तो सो गाइज, ये था मेरा रिएक्शन और निकिता ठाकुर जो थी इन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, लेकिन उनकी समझ यहाँ काम नहीं करी। आई थिंक कि जो उन्होंने फिरका बताया, जैसे 2 सेक्शन में उन्होंने बताया कि सुन्नी का मेन मरकज जो बताया वो उन्होंने बताया सऊदी अरब, और उन्होंने जो शिया का मरकज बताया वो बताया ईरान। मुझे जो उनकी गलत लगी उनको इस पे रिसर्च करनी चाहिए, यहाँ उनकी गलती हो गई। सब मुसलमानों का मरकज जो है वो है मक्का मदीना। जैसे कि उन्होंने बोरा मुस्लिम के बारे में बताया कि वो रिस्पेक्ट करते हैं, चीज़ों को फॉलो करते हैं हिंदू की, तो मतलब रिलीजन्स अपने अपने धर्म को निभा रहे हैं, ये उनकी आज़ादी है,
ये उन्हें करने का हक है। उन्हें संविधान, देश का संविधान जो है वो उन्हें इस बात की इजाजत देता है कि अपने रिलीजन्स को, अपने धर्म को अच्छे से फॉलो करो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अगर किसी से फ्रेंडशिप निभाना चाह रहे हो, दोस्ती निभाना चाह रहे हो, तो उसके धर्म को अपना लो। अपने अपने धर्म की इज्जत करना या किसी के धर्म की इज्जत करना, ये हमारा इस्लाम हमें सिखाता है। हमें किसी के खुदाओं को, किसी के रिलीजन्स को गलत कहने का कोई हक नहीं है। हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्ध, जैन, कितने रिलीजन्स हैं, हमें उनकी रिस्पेक्ट करना है। ऐसा नहीं है कि अगर हम उनसे फ्रेंडशिप निभाना चाह रहे हैं, इज्जत, तो हम उनके धर्म को अपना ले, ऐसा नहीं है। हमें अपने धर्म को अपने आप निभाना है। उनसे दोस्ती रखना, अलग रिलीजन्स के जो लोग हैं, फ्रेंडशिप रखना अलग बात है। हमें दोस्ती निभाना हमारा अलग है, और हमारा धर्म जो है उसको फॉलो करना, निभाना, वो अलग है। अपने धर्म को फॉलो करो, अपनी मर्जी, अपने मन के मुताबिक किसी धर्म को छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो, वो आपकी अपनी सोच है। किसी धर्म को अपनाना चाहो वो आपकी सोच है, आपकी समझ है, उससे आपको नहीं रोका जाएगा। तो और जाहिर सी बात है, सबके धर्म अलग है, सबके बिलीव अलग है, सबकी सोच अलग है, सबकी समझ अलग है, तो हमें किसी पे प्रेशराइज तो हम नहीं कर सकते। तो आप अपने धर्म की रिस्पेक्ट करो, दूसरे की भी धर्म की रिस्पेक्ट करो, और आपस में प्यार मोहब्बत बनाए रखो, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट। आजकल की जो मीडिया है, जो पॉलिटिक्स में पड़े हुए हैं, पॉलिटिशियन है, वो ज्यादा ये सब चीजें कर रहे हैं, आपस में धर्मों को लड़वा रहे हैं। उनका गेम ही यही है। जिनका कोई जॉब नहीं है, जॉबलेस हैं, अनपढ़ हैं, वही ये सब काम करेंगे, आपस में लड़वाएंगे, लड़ाई झगड़ा पैदा करेंगे। भाई जो जॉब करता है, काम वाला, वो ये सब चीजों में पड़ेगा नहीं। उसके पास इतना वक्त ही नहीं किसी के रिलीजन्स को बुरा भला कहे। वो अपनी फैमिली में इतना ज्यादा इन्वॉल्व है, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है, उसके पास इतने काम है, वो ये क्या ये सब चीजों में पड़ेगा, वक्त ही नहीं है उसके पास। जो ये जॉबलेस लोग हैं, जिनके पास कुछ है नहीं, वो ये सब करते हैं। बस मैं वीडियो के लास्ट में यही बोलना चाहूंगी, हर रिलीजन्स की रिस्पेक्ट करे, प्यार मोहब्बत आपस में बनाए रखे, सबके लिए प्यार दिल में रखे, दुआ करते रहे सबके लिए। मुझे भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।